हेलो गाइस, गेम और आई एम माय चैनल। तो अपने गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं ना गाइस आपको बताने वाला कि कैसे इजीली भाई लोग आपके पीसी की गेमिंग का परफॉर्मेंस और बस आपके पीसी के परफॉर्मेंस को कैसे इजीली इंक्रीज कर सकते हो। तो इस यहाँ पर चलिए वीडियो को चल करते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पर देखो हमारा स्टेप 1 है डिस्क क्लीन अप। तो यहाँ पर भाई गेमिंग करने के लिए गेम को स्टोर करने के लिए हमें स्पेस तो चाहिए। तो इसलिए आप लोग आपका विंडोज को ओपन कर लो और सर्च कर लो डिस्क क्लीनअप करके। एक छोटा सा भाई सॉफ्टवेयर है, एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है इसको नहीं। तो यहाँ पे उस चीज को भाई सर्च मार कर उसको ओपन कर लो। तो यहाँ पर देखो भाई यही डिस्क क्लीनअप करके छोटा सा सॉफ्टवेयर टाइप है। यहाँ पर इस आपको हर एक स्टोरेज हर एक चीज का पता चलता है। और यहाँ पर भाई मेरे पास 3 ड्राइव्स, तो यहाँ पर मैं अपने 3 ड्राइव्स को क्लीन करने वाला हूँ। आपके पास भी अगर आपके पास 5 ड्राइव है तो अब आप लोग 500 ड्राइव को क्लीन करते इसको नहीं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्लीन कर रहा हूँ मेरा सिस्टम ड्राइव, मेरा सी ड्राइव। तो वैसे यहाँ पर बिल्कुल इसी से सब कुछ टिक करके यूं यार क्लीन सिस्टम क्लिक कर लो और उसके उसको जो तो यहाँ पर चालू हो जाएगा। क्लीनिंग वो चालू हो रहा है, बस चालू तो हो ही चुका है, चल रहा है। यहाँ पर देखते हैं कितना क्लीन होता है कितना रहता है। तो यहाँ पर भाई मेरा ऑलरेडी क्लीन था, तो इसलिए भाई मेरा सिर्फ 30 MB का कुछ क्लीन हो रहा है कोई नहीं। तो यहाँ पर भाई हो चुका है मेरा क्लीन सब कुछ यार भाई लोग। तो वैसे ऐसे ही आपका जो भी कितना भी ड्राइवर से सब कुछ क्लीन कर लो तो कोई नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ है भाई, ऐसे करने से आपको जो भाई पीसी का स्टोरेज वो बढ़ जाएगा और पीसी का जो भाई लोड वो कम होगा। तो ये छोटा भाई ट्रिक है। तो यहाँ पर भाई फिर से क्लीन डबल क्लीन होता है इसलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर भाई इस चीज़ के बाद मैं सबको बोलने वाला कि कैसे इसलिए आपका भाई ड्राइवर्स रैम सब कुछ ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर एक भाई अभी हम लोग क्लीन तो कर रहे हैं भाई हमारा डिस्क को, लेकिन भाई उन्हें ऑप्टिमाइज रखना भी हमारा ही काम होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी क्लीन होने के बाद हम सीधे जाएंगे और ऑप्टिमाइज कर लेंगे। और बस हमारा स्टेप 2 होने वाला है ऑप्टिमाइज ड्राइवर्स। तो इसको तो फिर से आप लोग ज़्यादा कुछ मत करो, सीधा जाओ फिर से सर्च कर लो डिफ्रैगमेंटेशन ड्राइवर्स। कुछ ऐसे से एक छोटा सा चीज़ होता है, इसको ओपन कर लो। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई मेरा तीनों ड्राइव्स दिखा रहा है ओके 0% फ्रैगमेंटेड। तो बस आपके पीसी के अंदर शायद दिखा दे कि वाला ओके भाई 12% फ्रैगमेंटेड 10% फ्रैगमेंटेड। अगर आपका जो है भाई फ्रैगमेंटेड वो 0% से भी ज़्यादा है तो वैसे इसका मतलब ये है कि आपका जो है भाई पीसी वो ओवरलोड वो कुछ ज़्यादा भाई ओवरलोड हो चुका है। तो वैसे तब मैं आपको क्या करना है, तो आप लोग भाई तीनों ड्राइव्स को सिलेक्ट कर लो, ऑप्टिमाइज ऑफ के ऊपर क्लिक करो और ऑप्टिमाइज करो सारे ड्राइवर्स। तो एक छोटा सा चीज़ है, ऐसे करने से आपको जो पीसी का लोड वो हट जाता है और आपका जो ड्राइवर्स वो एफिशिएंटली बहुत ही बढ़िया अपना पूरा मन लगा के काम करेंगे। सच बोल रहा हूँ। तो फिर इस चीज़ के करने के बाद एक और आती है वो बैकग्राउंड ऐप्स। तो वैसे यहाँ पर देखो भाई काफ़ी सारे बंदों की पीसी के अंदर भाई बैकग्राउंड के अंदर भाई ऐप्स चालू रहता है। तो वैसे आप ज़्यादा कुछ मत करो हमारा स्टेप 3 है बैकग्राउंड ऐप्स। तो आप लोग जाकर सर्च करो बैकग्राउंड ऐप्स और बस उसको ओपन कर लो और बस आपको जो पीसी का सेटिंग्स वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखो भाई ये जो भी ऑफ ये जो भी आपके पीसी में ऑन रहेगा आपको इसे ऑफ करके रखना है। तो ऐसे करने से इस जो भी सारे ऐप्स ये बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो तब तो भाई सीपीयू का कम यूज़ होगा और उस रैम का कम यूज़ होगा और सारे आपको जितने कंपोनेंट्स हैं सबके कम यूज़ होंगे। तो मैं तो आप इसको ऑफ कर दो। लेकिन फिर भी अगर आपको यार कुछ ऐप से बैकग्राउंड में चाहिए तो आप इसको ऑन कर लो और स्पेसिफिकली कोई भी एक ऐप को ऑफ कर लो, कोई भी एक ऐप को ऑन कर लो। तो इसको नहीं। तो ये था हमारा स्टेप 3। तो चलिए हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ भी, जो कि है स्टार्टअप ऐप्स डिसेबल। तो यहाँ पर देखो भाई हमारा जो भी पीसी और जब भी चालू होता है तो उसके साथ और भी काफ़ी सारे ऐप्स जो है वो ऑटोमेटिकली चालू होते हैं ऐप्स वाला सॉफ्टवेयर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप लोग आपके पीसी के कीबोर्ड के अंदर Ctrl+Shift+SK को दबा डाल दो, वरना आपको टास्क मैनेजर को मैन्युअली ओपन कर लो। और उस ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टार्टअप वाला सेक्शन पर आओ और यहाँ पर जितने सारे सॉफ्टवेयर जितने सारे ऐप्स सबके डिसेबल कर लो। अभी देखकर जैसे ही आपको जो पीसी चालू होगा तो उसके साथ भाई लोग अगर कोई और भी ऐप चालू होता है तो उसको जो बोर्ड स्पीड वो कम हो जाएगा। तो आपका पीसी जो भी पीसी वो ऑन होने के भाई करीब
10-20 मिनट लगा सकता है। तो एक छोटा सा भाई चीज़ है, तो आप लोग इसको भी कर लो, कोई नहीं। तो उसके बाद आपके डेस्कटॉप के ऊपर आओ, राइट क्लिक कर लो, डिस्प्ले सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लो और फिर आपको जो इसमें सेटिंग्स को खुल जाएगा। तो बस ये हमारा स्टेप 5 ट्रांसपेरेंसी डिसेबल। तो यहाँ पर डिस्प्ले पर आओ, यहाँ पर नहीं है। हाँ, आप लोग ये काम करो, आपको जो भी सेटिंग्स खोल लो। तो यहाँ पर इसमें इसी जगह से होम पर आता हूँ। अब यहाँ पर सर्च कर लेना आपको ट्रांसपेरेंसी। तो जब शो ट्रांसपेरेंसी इन विंडोज, इसको क्लिक कर लो और बस यहाँ पर भाई ढेर सारा आपको जो इसमें सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। और बस यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा और बस यहाँ पर जो भी शो ट्रांसपेरेंसी, इसको इस बोले बंद ही रखो। तो यहाँ पर ये जो भी भाई मैं इसको ऑन भी नहीं कर पा रहा हूँ, बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो भी विंडोज एक्टिवेटेड नहीं है। मैं भाई जाकर यार प्रोडक्ट की वगैरह भाई डालना होगा। तो प्लीज़ यार वो वाला काम मैं इसमें बाद में कर लूँगा। लेकिन ऐसे आप जो भी इसमें ट्रांसपेरेंसी, इसको बंद ही रखो। तो भाई ऐसे करने से आपका बैटरी यूजेज वो भी कम होगा, रैम यूजेज वो भी कम होगा, दोनों कम होंगे और फिर आपका पीसी एकदम भाई एक प्लेन की जैसे दौड़ेगा। तो एक छोटा सा भाई चीज़ था, आप लोग इसको भी कर लो। यहाँ पर देखो बैटरी यूजेज उसको भी कम कर लिया है और फिर मतलब रैम यूजेज उसको भी कम कर लिया है। इन सारी चीज़ों के बाद भाई लोग आपको कुछ लगता नहीं कि भाई लोग हमने एक चीज़ को अधूरा छोड़ा है, वो है कि भाई लोग हमें भाई हर एक चीज़ के अंदर गेम मोड नाम की चीज़ होता है ना भाई लोग। अगर हम लोग गेम मोड को एनेबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो पीसी के सेटिंग्स वो सब कुछ बदल कर भाई लोग उस 1 या 2 घंटे के वक्त के लिए आपका पीसी का 24 सेटिंग्स को बदल कर भाई लोग गेमिंग के लिए एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा वाली चीज़ है। तो बोले ऐसे कैसे करें हम लोग अपना गेम का एफएस कैसे बढ़े। तो बस इस चीज़ को करने के लिए आपको जाना होगा आप टास्क बार पर, बस टास्क बार के ऊपर और वहाँ पर जाओ, उसमें बैटरी के आइकन को राइट क्लिक कर लो और इस पावर ऑप्शन आपको जो पावर ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक कर लो और आपको जो इसमें कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। और इसके अंदर हम लोग करने वाले कुछ भाई बढ़िया सेटिंग्स। तो कोई नहीं, तो यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर ढेर से सेटिंग्स है। शायद आपके पीसी के अंदर स्मार्ट गेम बूस्ट प्लान नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पीसी के अंदर स्मार्ट गेम बूस्ट प्लान नहीं है तो आप चिंता मत करो, मैं आपको बाद में बोल दूंगा कि भाई ये सेटिंग्स कैसे लेकर आए। तो लिंक भाई उससे पहले यहाँ पर देखो भाई आपके जो भी भाई लोग बैटरी के सेटिंग्स यहाँ पर आपको जो भी ये जो भी आपका जो भी सेट होना चाहिए हाई परफॉर्मेंस पर, ना कि बैलेंस। तो कोई नहीं, ये एक चीज़ है। तो यहाँ पर देखकर भाई लोग अगर आपको गेम मोड चाहिए तो आप सर्च करो सीधा गेम मोड कर कोई नहीं। तो सर्च कर रहा हूँ मैं गेम मोड करके, वैसे आया नहीं भाई कब की थी, कोई नहीं। तो जो इस सेटिंग्स इसका नाम है गेम मोड सेटिंग्स, कोई नहीं। तो ये रहा, इसको ओपन कर लेते हैं और बस यहाँ पर जब भी आप लोग गेम को चालू करते हैं, गेम को खेलते हो, तो आप लोग ये जो सेटिंग्स इसको ऑन रखो, इसको ऑन ही रखो। तो ऐसे करने से आपको जो पीसी को दौड़ेगा, FPS देगा। तो फिर ये जो ऑन इसको ऑफ कर देते हो कि स्क्रीन के आप इसमें गेम नहीं खेल रहा हूँ, कोई नहीं। तो इसको बंद करते हैं और अब हम चलते हैं हमारे अगले सेटिंग की तरफ, जो कि है सर्च बार सेटिंग्स। तो मैं यहाँ पर देखो इस सेटिंग्स को करने के लिए आपको जाना होगा आपके टास्क बार के ऊपर, राइट क्लिक कर लो उसके ऊपर और फिर आप लोग जाओ यहाँ पर सर्च के ऊपर। इसको ये जो भी सर्च वाला आइकॉन, इसको हम लोग बदलने वाले। ऐसे करने से रैम का जो यूजेज और CPU का जो यूजेज वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, सर्च के चलते हैं और बस यहाँ पर मेरा जो भी आपका डिफॉल्ट होगा कुछ ऐसे बहुत ही बड़ा सा बार आ रहा होगा। तो आप इसको जो भी इसको आइकॉन के अंदर कन्वर्ट कर लो, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने बोला इससे करने से क्या फ़ायदा, दोनों ही तो एक ही है। लेकिन भाई ऐसे पता नहीं ग्लिच है कि क्या है, लेकिन भाई ऐसे कैसे रैम यूजेज और CPU यूजेज दोनों भाई कम हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, आप लोग चाहो तो मतलब बाहर ही रख लो वरना आइकॉन भी रख लो, वरना ये जो भी इसको हाइड ही कर दो डायरेक्ट। तो ऐसे करने से बहुत ही फ़ायदा होगा अगर आप लोग आपका आइकॉन को रखोगे इसको। भाई एक सेटिंग्स था। तो फिर आपको देखो वाला हमने भाई गेमिंग के लिए क्या सबसे पहले मायने रखता है भाई। एक तो वाला गेमिंग के लिए वाला भाई मेरे ख्याल से रैम बाय CPU और फिर एक और चीज़ है वो है कि VRAM। अगर VRAM एक चीज़ है क्योंकि भाई हर एक पीसी के अंदर इनबिल्ट रहता है। तो यहाँ पर देखो अगर आपके पास 4 GB का रैम है तो इस आपकी पीसी के अंदर होगा एटलीस्ट 500 MB का VRAM। लेकिन अगर आपके पास भाई 8 GB का रैम है तो आपकी पीसी के अंदर होगा एटलीस्ट 1 GB का रैम। तो इस यहाँ पर मतलब VRAM को कैसे चेक करें, तो यहाँ पर देखो VRAM को चेक करने के लिए आपको आना आपको टास्क मैच के अंदर आप परफॉर्मेंस पर आओ, GPU पर जाओ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास है 576 MB, क्योंकि इस भाई 576 MB का VRAM, क्योंकि इस भाई मेरे पास 4 GB का PC। लेकिन भाई वही अगर आपके पास 8 GB रैम का PC है तो आपके पास होगा 1 GB का VRAM। तो ऐसे सीन है। लेकिन इस भाई विंडोज़ के डिफॉल्ट सेटिंग्स के अंदर अगर आपके पास 4 GB अगर 4 GB का रैम है तो आपके PC के अंदर होगा वाला 128 MB का VRAM। अगर आपके पास
8 GB का रैम है, तो आपकी पीसी का अंदर होगा 576 वी रैम। विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऐसे है, लेकिन भाई लोग आप लोग इस सेटिंग्स को कन्वर्ट कर एक 4 GB रैम की पीसी के अंदर लेकर आ सकते हो। 500 MB का वी रैम और भाई लोग 8 GB रैम का पीसी के अंदर लेकर आ सकते हो। 1 GB का वी रैम, तो कुछ ऐसे कर सकते हो। ऐसे करने के लिए आप लोग कुछ मत करो, सीधा जाओ यूट्यूब पर अंदर जाओ और वो सर्च मारो कि हम लोग कैसे वी रैम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि किसी जो भी नहीं वी रैम में बहुत ही बड़ा सा मेन चीज़ है। तो आप में से काफ़ी मतलब सोचेंगे कि वी रैम किसे मेन है। तो इस यहाँ पर देखो वाला मैं कुछ दिन पहले यार GTA 4 को नहीं खेल पा रहा था, खेल पा रहा था क्योंकि मेरे पास था 128 MB का वी रैम, लेकिन मैंने इंक्रीज करके इसको बढ़ा दिया 500 MB का वी रैम। तो अब इसमें आराम से GTA 4 को खेल पा रहा हूँ 30 FPS पर, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पर एक चीज़ है भाई, इसको कर लो इजीली, बाप इजी चीज़ है तो कोई नहीं। तो इसके बाद आप लोग ज़्यादा कुछ मत करो, हम चलते हैं हमारा अगले स्टेप की तरफ भी। तो हमारा अगला स्टेप है नोटिफिकेशन। तो देखो भाई अभी यार भाई गेम खेलते वक्त काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते होंगे। वैसे मेरे को पता है कि आप में से काफ़ी सारे बंदे लोग यार नोटिफिकेशन से भाई बहुत बड़ी तंग आ चुके होंगे, लेकिन भला आपको बताने की नोटिफिकेशन भाई आपकी पीस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखो जब भी नोटिफिकेशन आता नहीं है तब एटलीस्ट 0.01 MB का यार भाई CPU यूज़ होता ही है। तो यार पता नहीं आपकी पीसी के अंदर कितने सारे नोटिफिकेशन आते होंगे। तो यहाँ पर जब भी आप लोग यार बड़े गेम खेल रहे हो, GTA 5 हो गया, माइनक्राफ्ट, ऐसे ना पावरफुल गेम खेल रहे हो, तब ना गाइस आपका पीसी आपको जो पीसी वो लैग करेगा, आपका FPS आपको जो FPS वो ड्रॉप करेगा अगर आपके पीसी के अंदर भाई नोटिफिकेशन आएगा। तो इसलिए आप ज़्यादा कुछ मत करो, सीधे चलाओ और भाई सर्च कर लो नोटिफिकेशन एंड एक्शंस, और यहाँ पर जो इस नोटिफिकेशन इसको बंद कर लो भाई। ऐसे करने से आपका बहुत फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही स्टोरेज क्लीन कर लिया, डिफ्रैगमेंट कर लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया, बस सब कुछ कर लिया। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी पीसी वो वाला भाई उसको जो भी स्पीड वो ज़्यादा नहीं हुआ है, वरना गेम के अंदर आपको फिर भी अभी भी यार लैग फेस कर रही हो, तो वैसे आप लोग ज़्यादा कुछ मत करो यार, सीधा जाओ ऑफिस कोई से भी थर्ड पार्टी का या सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लो। मतलब कि यार आप लोग सीधा जाओ ऑफिस भाई कोई से भाई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो और फिर आपके जो इसमें पीसी का रैम वगैरह सब कुछ भाई ऑप्टिमाइज कर लो। उतना ही आप लोग कर सकते हो आप के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई और चारा नहीं है। एक तो बार सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल कर कोई से भी, वरना हमारे सीधे जाओ ऑफिस एक छोटा सा अपग्रेड कर लो आपके पीसी को, रैम को अपग्रेड करो, CPU को, इतना करो उतना ही। तो बस प्लीज़ यहाँ पर आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छी थी तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार भाई लोग। इतना ही आज की वीडियो के अंदर, तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऑप्टिमाइज करने के लिए टिप्स